कहते हैं कि दुश्मनों का दुश्मन जो है अपना दोस्त होता है। हाँ, ऐसे ही कुछ तालिबान और भारत के बीच में रिश्ता शुरू होने जा रहा है। हम सब लोगों को पता है कि तालिबान और पाकिस्तान में आज के डेट में कट्टर दुश्मनी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि यूएसए जो है अफ़गानिस्तान को छोड़ के जाने के बाद तालिबान ने पूरी तरह से अफ़गानिस्तान को जो है कैप्चर कर लिया है एक तरफ से, मोर देन 75%। और उसी दौरान यूएसए जाने के बाद पाकिस्तान सोच रहा था कि जो है अफ़गानिस्तान जो है उसका क्लाइंट स्टेट है। क्लाइंट स्टेट का मतलब है पाकिस्तान जो चाहेगा वही तालिबान करेंगे या फिर अफ़गानिस्तान वाले करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। तालिबान वाले चाहे रिफ्यूजी क्राइसिस हो, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, हर हर समय जो है वो डट कर खड़े रहे और पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिए। उसके साथ-साथ जो है तालिबान जो है अपना ऑटोनॉमी, अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का पूरी तरह से कोशिश है और वो पाकिस्तान के अंडर नहीं होना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिश्ता जो है पूरी तरह से अभी सबसे ज़्यादा खराब है, लो में है। तो इसी चीज़ का मौका फ़ायदा उठाते हुए हमें भारत जो है, स्पेशली हमारे जो साहब जयशंकर साहब जो है, गए थे कि तालिबान से बातचीत करना शुरू हो गई है। जैसे कि वही कहावत है कि दुश्मनों का दुश्मन जो है हमारे दोस्त है। तो हाल ही में आपने देखे होंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी जो है, तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर मतलब एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी से बातचीत हुई है और यहाँ पर जो है तालिबान ने पूरी तरह से जो पहलगाम का जो अटैक था, पूरी तरह से उसको कंडेम्ड किए थे, तो उसका भी जो है जयशंकर जी ने पूरी तरह से एप्रिशिएट किए थे और अब जयशंकर जी और भारत गवर्नमेंट की तरफ से पूरी आश्वासना मिला था कि अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंटल वर्क में हम लोग जो है साथ देंगे। मतलब कह सकते हो कि अफ़गानिस्तान यानी कि तालिबान और भारत के बीच में अब जो है एक नया संबंध होगा और संबंध अच्छा होगा। तो ये डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा-सा तालिबान के बारे में बता देता हूँ कि तालिबान है क्या? दरअसल देखिए पहले जो है अफ़गानिस्तान था और आज के डेट में 75% ऑफ द अफ़गानिस्तान जो तालिबान के द्वारा कैप्चर किया गया है। तालिबान इज़ ए पॉलिटिकल एंड मिलिटेंट ग्रुप जो कि बिलीव करता है कि इस्लामिक फंडामेंटल आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है, कुरान पे बिलीव करता है, जो रिजिड सिस्टम है उस पे बिलीव करता है, ठीक है? और 75% ऑफ द अफ़गानिस्तान फ्रॉम 1996 टू 2001 जो है तालिबान के अंडर है। और 9/11 का जब हमला हुआ था अमेरिका में, उसके बाद क्या हुआ था ना अमेरिका ने उनको भगा दिया था। फिर 2021 में जो है तालिबान काबुल को यानी कि अफ़गानिस्तान का जो राजधानी है काबुल को रिकैप्चर किए थे और पूरा अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद हालाँकि उसको हर एक नेशन, हर एक राष्ट्र जो है उसको मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है? You can say कि they are not recognized by any other nation and their government has been criticized for the restriction on the human right and particularly women right. मतलब ह्यूमन राइट के खिलाफ होने की वजह से और पर्टिकुलरली महिलाओं के खिलाफ होने की वजह से हर एक नेशन जो है उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। अब देखो तालिबान का आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी जो है देखिए तालिबान का आइडियोलॉजी है रूटेड टू द देवबंदी इस्लामिक फंडामेंटल मतलब जो कुरान पे डीपली कुरान पे बिलीव करना दैट इज व्हाट एंड प्रीवियस रूलर जो है अफगान दे गवर्न अफगानिस्तान फ्रॉम 1996 टू 2001 1996 से लेकर 2001 तक रूल किए थे। उसके बाद जो है यूएसए जो है उनको हटा दिया था। फिर जो है 2021 अगस्त 2021 में उन्होंने रिकैप्चर किया था। ठीक है? एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस देखो तालिबान गवर्नमेंट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी अदर कंट्री। इट हैज बीन कंडेम्ड फॉर द ह्यूमन राइट रिकॉर्ड अभी बताया था। और एक चीज और बता दूं कि इकोनॉमिक इंपैक्ट में थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है तालिबान आने की वजह से और कहा जाता है कि उनको जो सपोर्ट करते हैं वो है अल-कायदा और पोटेंशियली जो कंट्री में से चाइना, ईरान, पाकिस्तान, कतर, रशिया ये सब जो है सपोर्ट करते हैं। अब देखो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला उमर और अब्दुल गनी बरादर और उसके बाद जो मुल्ला उमर जो है 1994 से 2013 तक
देन अख्तर मंशूर जो है 2015 से 2016, और यू कैन से हबीबुल्लाह जो है 2016 से प्रेजेंट तक। और लीडरशिप काउंसिल, यू कैन से गवर्निंग बॉडी में लीडरशिप काउंसिल है। और डेट ऑफ ऑपरेशन में से 1994 टू 96 मिलिट्री, 96 टू 2001 फर्स्ट गवर्नमेंट, 2001 से 21 तक जो है यूएसए आया था इसी बीच में, इन यू कैन से इंसर्जेंसी। देन 2011 से प्रेजेंट सेकंड गवर्नमेंट उन्होंने अफगानिस्तान पे शुरू किया है। हेडक्वार्टर कंधार में है, ठीक है, प्रेजेंट में भी कंधार, और एक्टिव रीजन जो है अफगानिस्तान है। क्लियर है? अब देखो बैटल एंड वर्स में अगर बात करूं तालिबान का, तो सेकंड अफगान सिविल वॉर हुआ है जो कि बैटल ऑफ काबुल, देन ताजिकिस्तान सिविल वॉर, देन थर्ड अफगान सिविल वॉर, वॉर अफगानिस्तान 2001 से 21, देन तालिबान इंसर्जेंसी 2021 में, तालिबान ऑफेंसिव इस्लामिक स्टेट, उसके बाद देखो रिपब्लिक इंसर्जेंसी इन अफगानिस्तान, उसके बाद देखो अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्लैशेस हुआ था 2024 में। यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान को बताया था, पाकिस्तान जो है हमेशा अफगानिस्तान को डोमिनेट करके रखना चाहता है, तालिबान को उसके अंडर रखना चाहता है, लेकिन तालिबान चाहे वो रिफ्यूजी क्राइसिस हो, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, हमेशा जो है अपने ही स्टैंड लिया है, और वो किसी के अंडर नहीं होना चाहता, वो खुद ही ऑटोनॉमी है। इसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है क्लैशेस चल रहा है, उसका हम लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और देखिए एक चीज है, डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट ग्रुप, तालिबान को हर एक कंट्री जो है नेशन के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया है, और कुछ लोग उसको टेररिस्ट ग्रुप के हिसाब से मानते हैं। जैसे कि जो स्टेट उसको टेररिस्ट ग्रुप के हिसाब से मानते हैं वो है कनाडा, न्यूजीलैंड, ताजिकिस्तान, तुर्की और यूएई। और अब स्टेट अलायंस कौन कौन जो है तालिबान को सपोर्ट करते हैं, वो है देखो चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, कतर, रशिया, सऊदी अरेबिया, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो चाइना का क्या है कि एलेस्ड बाय द यूएसए बट डिनाइड बाय चाइना। ईरान का क्या है, एलेस्ड ड्यूरिंग द तालिबान इंसर्जेंसी बट डिनाइड बाय ईरान। नॉर्थ कोरिया एलेस्ड बाय यूएसए। पाकिस्तान एलेस्ड ड्यूरिंग द तालिबान इंसर्जेंसी बट डिनाइड बाय पाकिस्तान। कतर alleged by Saudi Arabia, Russia alleged but denied by Russia, Saudi Arabia alleged by the USA, Syria alleged since 2024 and Turkmenistan until 2001 and UAE 2001। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ओपनली वो सपोर्ट नहीं करते, ओपनली सपोर्ट नहीं करते, बट अंदर ही अंदर बहुत सारे कंट्री का जो है सपोर्ट है। तो अभी जो बात हुई थी कि जो डॉक्टर जयशंकर एंड मुत्ताकी के बीच में, ठीक है, अफगान तालिबान से रिलेटेड या फिर दोस्ती के बायलैटरल इश्यूज के बीच में, कि तालिबान और इंडिया के बीच में, कि और सबसे पहले तो अप्रिशिएट किया गया था कि उनके बातों को, तालिबान के लीडर की बातों को, कि उन्होंने जो है उस पे जो पहलगाम पे अटैक हुआ था उन लोगों को दोषी कंडेम्ड किया था। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जयशंकर जी ने यहाँ पर ट्वीट किए हैं कि गुड कन्वर्सेशन विद द एक्टिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर Amir Khusro Muttaqi this evening and deeply appreciated his contempt of the पहलगाम टेररिस्ट अटैक। तो पहलगाम पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उन पे कंडेम्ड किए हैं तालिबान वालों ने, और वेलकम हिज फार्म रिजेक्शन ऑफ द रिसेंट अटेम्प्ट टू क्रिएट द डिस्टर्बेंस बिटवीन द इंडियन अफगानिस्तान फॉल्स। जो इंडिया और पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ जो फॉल्स मीडिया न्यूज जो चलाया जा रहा था, जो गलत न्यूज चला जा रहा था कि रिलेशन किस तरह से इंडिया और तालिबान के बीच में रिलेशन खराब हो, ये सब को जो है उन्होंने मतलब एक तरफ से दूर कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग को यू कैसे कह सकते हो कि दूर कर दिया, और दोनों में रिश्ता जो है पहले से बेहतर हो गया अभी, ठीक है। और इंडिया भी पूरी तरह से सपोर्ट करेगा तालिबान को, अफगानिस्तान को, उसके बदले में अफगानिस्तान भी पूरी तरह से सपोर्ट करेगा इंडिया को। और यहाँ पर देखिए तालिबान टाइम्स ने ये पब्लिश किया है कि ये लिखा है, देखिए कि अफगान एफएम मुस्तकी स्पोक विद द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ओवर द फोन टू डिस्कस द एनहेंसिंग बायलैटरल ट्राई, कि किस तरह से बायलैटरल ट्राई, किस तरह से ट्रेड संपर्क तालिबान और इंडिया के बीच में बढ़ाया जाएगा, उसके बारे में बातचीत हुई। एंड टू कंट्री डिस्कस द एनहेंसमेंट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन इंडिया एमंग अदर टॉपिक्स। तो उनमें से किस प्रकार से ट्रेड, किस प्रकार से बायलैटरल इश्यूज, किस प्रकार से दोनों कंट्री में संपर्क अच्छा बनाया जाएगा, ये चीजों में बातचीत हुई है। अब देखते हैं, जो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन जो है हमारा दोस्त है, अब जो है तालिबान से हम दोस्त बन गए हैं,
हमने पुराने गिले-शिकवे को हटा दिए हैं ताकि हम एक स्ट्रॉन्गर नेशन बने। ये जियोपॉलिटिक्स की बात है क्योंकि पाकिस्तान जो है तालिबान से अभी उसका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसका हम ज़बरदस्त फ़ायदा उठा रहे हैं और तालिबान को अपनी तरफ ले रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें भी कंट्री का सपोर्ट चाहिए। दैट इज़ द रीज़न, दैट्स व्हाई ये जो तालिबान के साथ जो इंडिया का जो संपर्क है अभी अच्छा बन रहा है, ये देश के हित में है और ये ऐसे ही चीज़ें होना चाहिए। थैंक यू। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ बनने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। उसके साथ-साथ जो है हम लोगों का कोर्स है यूपीएससी का, ठीक है? यूपीएससी का कोर्स है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जो है ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक चैनल पे आप जुड़ सकते हैं ब्योमकेश मेहर के नाम पे। बने रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।